हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की तरफ से रिलीज किए गए कुछ एकेडमिक पोजीशन के बारे में, जिसके लिए जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो है प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंड एसोसिएट प्रोफेसर की। तीनों के लिए यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। लगभग 117 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। सबसे कमाल की बात यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर आपका नाम आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो इन दैट केस जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई होता है तो उसके बाद जो है ये अपडेट दे देंगे कि आपको किस तरीके से जो है बाकी आगे की चीज़ों को मैनेज करना है। और यहाँ पे मतलब जिस भी जगह पर इंटरव्यू होगा उसके लिए जो है ये ऑलरेडी फेयर प्रोवाइड करेंगे नॉन लोकल कैंडिडेट्स को। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन हम देख लेते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हो, हिंदी पे क्लिक कर सकते हो, जिसमें भी आपकी मर्जी हो। अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर लीजिए। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को फिलअप करने की वो है 6 मार्च 2026। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश नोटिफिकेशन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। और हमारे सामने जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 पेज का जो है एक पीडीएफ ओपन हो गया है। तो इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुकी हूँ। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमारे काम की कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि टीचिंग पाठशाला मेनली जो है साइंस रिलेटेड चीज़ों के साथ डील करता है। तो इसमें मैं पोस्ट तो बता दूंगी सब कुछ, लेकिन जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो साइंस रिलेटेड फील्ड की ही होंगी, स्पेशली लाइफ साइंस या बायो साइंस रिलेटेड। तो अगर आपको सारा इंस्ट्रक्शन देखना है तो ये है वेबसाइट। शुरुआत में जो पेज आपको दिख रहा था वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी। इस ईमेल आई सॉरी इस लिंक के द्वारा जो है आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। और एक बार आपको पूरा का पूरा ये जो पीडीएफ है उसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है फॉर्म को फिलअप करने से पहले, क्योंकि वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज एनसीईआरटी विच इज़ एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल इन स्कूल एजुकेशन। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है लगभग 117 वेरियस एकेडमिक पोजीशन के लिए, जो कि जिसके लिए जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इन एनसीईआरटी। और जो लोकेशन होगा जहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है वो है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू एंड शिलोंग। ये रहने वाला है मेनली लोकेशन। चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को देख लेते हैं। तो वेरियस डिपार्टमेंट है, मैंने साइंस डिपार्टमेंट ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है। मैथमेटिक्स के लिए एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की पोस्ट है। आर्ट एजुकेशन के लिए प्रोफेसर एंड असिस्टेंट की पोस्ट है। और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस या फार्मेसी, जिसमें कि हो सकता है आप में से बहुत से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उसमें जो है प्रोफेसर की पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। देखिए, प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आपका पीएचडी होना ज़रूरी है, तो हम प्रोफेसर पे उतना फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका प्रोफेसर वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इस चैनल पे जितने भी कैंडिडेट हमको देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी हम डिटेल में एलिजिबिलिटी यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल पोस्ट कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने एंड से। ठीक है, उसके बाद जूलॉजी की बात करते हैं तो इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की ही पोस्ट निकाली है। प्रोफेसर का एक पोस्ट है, एसोसिएट का दो पोस्ट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हिंदी, एजुकेशन साइंस एजुकेशन में और दैट इज टीचर एजुकेशन, इन सब में भी पोस्ट निकाली गई है। अब जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यस, अगर आप इनमें भी एलिजिबल है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर आपका जो डोमेन है उसी से आप अप्लाई करें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी दूसरे डोमेन के लिए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज अगेन साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। इन सब डिपार्टमेंट के लिए भी जो है पोस्ट निकाले गए हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट में भी है यहाँ पे पोस्ट। उसके अलावा जैसे कि अगर साइंस डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉटनी का भी है यहाँ पे। बॉटनी डिपार्टमेंट में जो है एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की पोस्ट खाली है, दो दो। ठीक है,
अगला है एग्रीकल्चर, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड सेरिकल्चर है, उसके लिए प्रोफेसर की पोस्ट अवेलेबल है। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रोफेसर की पोस्ट है। होम साइंस के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। और भी आप बहुत से डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, उनमें भी जो है रिस्पेक्टिव पोस्ट खाली हैं अलग अलग वैकेंसी के बेसिस पे। अगला साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है एग्रीकल्चर की पोस्ट, जिसमें कि एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की पोस्ट अवेलेबल है। और लाइफ साइंस एंड प्राइमरी एजुकेशन में एसोसिएट की पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। केमिस्ट्री वालों के लिए प्रोफेसर की पोस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो मेक श्योर आपके पास पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका अपने जो है आपका एक्टिवली एंगेजमेंट रहा हो रिसर्च में, और उसका प्रूफ जो है 10 रिसर्च पब्लिकेशन रहना चाहिए, दैट इज़ इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल। और टोटल जिसका स्कोर होना चाहिए 120 एज पर द क्राइटेरिया। ठीक है। और कम से कम आपके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दोनों हो सकता है, या फिर आपके पास एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल आपका होना ज़रूरी है, जिसके पास पीएचडी डिग्री हो इन रेलेवेंट फील्ड, और आपने जो है अच्छा खासा लाइक 10 साल का एक्सपीरियंस गेन किया। तो ये यहाँ पे दो मतलब कि एक तरीके से क्राइटेरिया रखी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे हाई फाई डिग्री की डिमांड की गई है कि लगभग आपके पास पीएचडी होना ज़रूरी है, मास्टर में आपके 55% रहे हो, और कम से कम आपका 8 साल का एक्सपीरियंस रहा हो टीचिंग में, रिसर्च में या रिसर्च पोजीशन में। ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसके लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स एलिजिबल लगभग कंसिडर किए जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है 55% के साथ, दैट इज इन द कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट। और आपके पास नेट होना ज़रूरी है, जो कि यूजीसी या सीएसआर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या नेट जैसे एग्जाम जैसे कि हो गया स्लेट हो गए, सेट हो गए, ये सारा आपके पास होना ज़रूरी है। या फिर आपके पास पीएचडी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए एक तरीके से एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं की है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है तो आई विल सजेस्ट आपको ज़रूर अप्लाई। और भी बहुत से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, वो आप अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए अगर अगेन आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा है 55% के साथ, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री मांगा है लाइब्रेरी साइंस में 55% के साथ। और यहाँ पे जो है आपके पास नेट होना चाहिए सीएसआर या यूजीसी के द्वारा, या फिर आपका पीएचडी भी रह सकता है। ठीक है। अब पे स्केल की बात कर लेते हैं, जिस पे मैक्सिमम कैंडिडेट का इंटरेस्ट रहता है। अगर आप प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपका पे लेवल 14 रहने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग जो है 1,44,200 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर या डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है जो आपका पे लेवल रहेगा वो 13A का रहेगा, जिसमें कि 1,31,400 तक रह सकता है अमाउंट। असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 10 रहेगा, जिसमें कि आपकी सैलरी जो है 57,700 के साथ शुरू हो सकती है। तो ये रही पे स्केल की बात। ठीक है। तो पे स्केल भी अच्छा खासा ही यहाँ पे रखा गया है, डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन एंड वैकेंसी अवेलेबल। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, जो कि शुरुआत में आपको दिखा दी गई थी। जो यहाँ पे फॉर्म है वो 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 22 यहाँ पे बढ़ा दिया गया है इसको, वैसे तो यहाँ पे 6 मार्च कर दिया गया है रिवाइज डेट। ठीक है। हमने शुरुआत में ही देखा था 6 मार्च कर दिया। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रहेगी। वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पे फ़ी अवेलेबल मतलब कि एलिजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हाँ आपको अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, उस उनका नाम जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने का, लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी इंटरव्यू देने की। तो शॉर्टलिस्टेड लोकल नॉन लोकल कैंडिडेट होंगे, उनको
ट्रेन का फेयर थर्ड एसी तक जो है एक तरीके से रिम्बर्स कर दिया जाएगा, लेकिन वो ट्रेन राजधानी शताब्दी नहीं होनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट जो है आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। अगर आपका एज लिमिट की बात करते हैं तो वो जिस तरीके से रूल है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, वही रूल अप्लाई किए जाएंगे। और भी यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सी चीज़ें मेंशन की हैं, वो आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले हमको एक बार पूरा का पूरा पीडीएफ रीड आउट ज़रूर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी डिक्लेरेशन का भी फॉर्म दिया गया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और बहुत सारे यहाँ पे और भी फॉर्म दिए गए हैं, आपको जिसकी भी ज़रूरत हो आप वहाँ यहाँ से जो है इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए जो है ये रही इनकी वेबसाइट, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा, ये रहा पेज जो कि ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है इस वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हैं। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कोई सुझाव हो तो आप अपने कमेंट आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।